सर, 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज त्याला द्यायचं आहे त्यांच्या ओनर कडून. निवासजी गायकवाड यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आलंय आणि आमच्या गायकवाड साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हे पारितोषिक दिलं जाते. तर वळूयात पुन्हा एकदा मैदानाकडे. तो बिल्कुल तमाम दोस्तों को ले चलते हैं मैदान की तरफ. ये पहला गेंद देखिए कप्तान खुद स्ट्राइक पे खड़े हैं रोहन मुंगा जी. ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग बनाया और सीधे खेला बल्ले से बैक टू द बॉलर. गेंद बाउंड्री के बाहर. पहली गेंद के ऊपर आता हुआ एक दंदनाता प्रहार. ये पहला चौका. रोहन मुंगा जी जिनके बल्ले से जिस तरह रन बनस रहे उनको खामोश किया. दूसरी गेंद के ऊपर सफलता. बहुत बड़ी मछली जाल में फंसती हुई रोहन जैसे बल्लेबाज को वापस भेजा. इसका मतलब इस मुकाबले में पकड़ मजबूत होती हुई नजर आ रही है. आता रंग ये मुकाबला ये जगदोजहद क्रिकेट की चलती हुई आर्या इंटरप्राइजेस विपक्ष साइनाइड बॉयज. पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक साइनाइड बॉयज टीम के एक विकेट जाने के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 4. और देखिए नए बल्ले और इसी वजह से रोहन को वापस जाना पड़ा. दूसरी गेंद के ऊपर वहां पे सफलता मिली और ये तीसरी गेंद के ऊपर आया हुआ 1 रन. टोटल 5 पे पहुंचता हुआ. और देखिए नए बल्लेबाज जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा, विश्वजीत घरत नए बल्लेबाज. ये देखिए सुमित घरत जिन्हें पता था ये गेंद वाइड जाएगी. ये निश्चित तौर पर अंपायर का भी इशारा वहां से आता हुआ 1 रन एक्स्ट्रा टीम के खाते में जुड़ता हुआ. इस 1 रन के साथ टोटल रन 6. दोपहर का वक्त, सबका लंच हो चुका है और देखिए तकरीबन 2:30 बजने को हो चुके हैं. और दोस्तों इतनी कड़ी धूप में क्रिकेट के खिलाड़ी जो चहीते होते हैं मैदान में जगदोजहद करते हुए, बहुत बढ़िया. हर कोई चाहता है इस मुकाबले को जीतकर इस प्रतियोगिता में अव्वल स्थान हासिल करे. दोनों टीमों की ये जगदोजहद. इस बार देखिए पैडल स्वीप करने की कोशिश, बल्ला और गेंद में संपर्क हो पाया और इसी वजह से गेंद निकल गई सीधी बाउंड्री के बाहर. डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. ये आता हुआ एक पहला खूबसूरत चौका. अटकी हुई गेंद थी, जोरदार अपील. उत्साह ज्यादा नजर आया इस गेंद पर और विश्वास कम. और जहां पे विश्वास की कमी होती है वहां सफलता नहीं मिलती. डॉट गेंद की समाप्ति. देखिए पहला ओवर जारी है. जिस तरह सर्कल डिस्ट्रिक्शंस है, पूरी तरह से फील्डिंग का जो व्यूहरचना की है कप्तान ने. शॉट गली है, कवर पॉइंट. ये देखिए मौका बना था, मौके को बुना नहीं पाए, कैच में तब्दील नहीं कर पाए. उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. ये निकलती हुई गेंद बाउंड्री के सीमा पार. 4 रन.
बिल्कुल देखिए यहाँ से बता दिया बल्लेबाज ने कि भले ही हमारा कैप्टन आउट क्यों ना हो लेकिन हम में वो दमखम है. खऱ्या अर्थाने या विभागातील एक असं सन्माननीय नेतृत्व ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वातून दाखवून दिलंय की या समाजाचा विकास कसा घडवायचा आहे. असेच एक करोडो की बस्ती में एक दिलदार हस्ती आदरणीय नंदराज शेठ मुंगाजी साहेबांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा या दुपारच्या सत्रात स्वागत होतोय. त्यांना विनंती आपण स्थानापन्न व्हावं. तो बिल्कुल देखिए समझदार इंसान इतिहास पढ़ते हैं लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास बनाते हैं और इतिहास बनाने का मौका है बल्लेबाज सुनीत खरत के पास. और हालांकि स्टार्ट भी अच्छा दिया है. कैप्टन के आउट होने के बाद अपने आप को संभाला संवारा और ये देखिए मैदान के बीच एक अच्छी गेंद का सामना कर रहे बल्लेबाज. गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में. यह पहली गेंद डॉट इस ओवर की. दूसरा ओवर जारी. अश्विन पाटिल. हाँ इस बार अश्विन पाटिल को रास्ता दिखाया सीधे ओवले विलेज के पास. ये आता हुआ दंदनाता लंबा छक्का. ऐसे लगा कि गेंद एयर हॉस्टेज को छू के आई. होने के बावजूद एक जोरदार अपील. बल्लेबाज ने खुद क्रीज छोड़ा. इसका मतलब यह होती है अच्छे खिलाड़ी की निशानी. सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आउट होने वाले बल्लेबाज विश्वजीत खरत. जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए. भले आउट हो लेकिन देखिए सम्मान करना जानते हैं क्रिकेट का. डीजे के लिए मौका. के बाद विशाल गायकवाड़ उनकी जगह संभाले आए. 2 विकेट के नुकसान पर टोटल अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर रन आते हुए 20. पहले ओवर में आए थे तकरीबन 14 रन. इस ओवर तक अब तक मिले 6. एक विकेट भी प्राप्त हुआ इस ओवर में. नए बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ पावा जिसे हम फेमस है इस विभाग के एक बेहतरीन क्रिकेटर. अश्विन पाटिल. ये देखिए प्रॉपर लेदर क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिला. अक्सर फ्लिक करने वाले क्रिकेटर टेनिस क्रिकेट में बहुत कम नजर आते हैं. ताकत का इस्तेमाल नहीं किया. सिर्फ हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल किया. गेंद ऑन साइड में ड्राइव हुई. वहां पे गेंद डीप शॉर्ट मिड विकेट पे फील्ड होने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलकर रन पूरा किया 1. और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर होता हुआ 21. 21 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. देख किस्मत उन्हीं का साथ देते हैं जो दिलेर होते हैं और दिलेर बल्लेबाज इस टीम में है. ये देखिए फुल टॉस बैकलिफ्ट बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया. पूरी तरह से मन बना लिया था इस गेंद को लंबा खेलना है. और देखिए गैप ढूंढी. ऐसे लगा कि सुई में से धागा पिरोया. गेंद निकल गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. एक और आता हुआ चौका. मुकाम जरूर पाएंगे ये सोचकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. हालांकि सुनीत खरत और इस बार देखिए इसे कहते हैं नहले पे दहला. एक और चौका. बैक टू बैक रो में दागा हुआ दूसरा चौका. खूबसूरत शॉट. देखिए लगातार 3 चौके हुए हैं और ये लगातार 3 चौके मारने वाला ये इस प्रतियोगिता का चौथा बल्लेबाज है. तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए. शानदार बल्लेबाजी. और बात करेंगे साइनाइड बॉयज जिनके 2 बल्लेबाज आउट हुए लेकिन उसके बाद इस पारी को संभाला संवारा. और जिस तरह इस ओवर में कुल रन प्राप्त किए लगातार 3 छक्के दागे थे. लास्ट ओवर की आखिरी गेंद पे आया था चौका और इसके बाद ये 2 गेंदें उन्होंने फेस की तो लगातार 3 चौके आए और इसी वजह से उनका कुल नीचे टोटल हुआ सुनीत खरत जिन्हें 4 चौके की बदौलत 16 रन और टीम का टोटल 29 पर पहुंचता हुआ. गेंदबाजी की बागडोर. देखिए विकेट कीपर में प्रशांत जी हमारे बेहतरीन कमेंटेटर इस विभाग के और सही मायनों में बहुत अच्छा आवाज उनका है.
विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने अभी तक 4-5 कैचेस पकड़े हैं। इसका मतलब देखिए एक अहम किरदार होता है विकेट कीपर का। एज ए कैप्टन, एज ए टीम के जो पूरे टीम को सर्वाइव करता है, उसका योगदान अहम होता है, वो होता है विकेट कीपर। और बिल्कुल अपना काम अच्छी तरह से निभाते हुए। इस बीच तीसरा ओवर के लिए सूरज पाटिल, इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद और बल्ले का संपर्क प्रॉपर हो नहीं पाया और इसी वजह से ये बड़ा हिट आ नहीं पाए और लेग बाइज के तौर पर अंपायर ने रन वहां पे घोषित किया और इस एक रन के साथ टोटल स्कोर होता हुआ 30 पर। 30 रन फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। दोपहर का वक्त, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती सी छाई है, लेकिन बल्लेबाज सुस्त नहीं है, उनके पास लंबे हिट खेलने की ताकत है। उन्हीं का बेडजोड़ नमूना दिखाते हुए सुनील घरत। ये देखिए मौका था प्रशांत के पास, लेकिन लंबी कैच थी। अगर इस कैच को पकड़ लेते तो ये बेहतरीन कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था, लेकिन ऐसे कैचेस देखिए पकड़ने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन क्रिकेट एक नाम ही ऐसा है कि यहाँ पे नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती है। देखिए एक ही टीम में 2 प्रशांत मुंगाजी नाम के खिलाड़ी है। इस बार देखिए लंबा खेलने की कोशिश, वाइडिश मैदान पे लिया हुआ एक बेहतरीन कैच, एक और सफलता, तीसरा बड़ा झटका, ये बड़ी मछली जाल में फंसती हुई और आउट होने वाले बल्लेबाज सुनील घरत। को मिलता हुआ 3 विकेट डगआउट वापस लौटते हुए और अब तक रन बने हैं महज 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज विकेट पर आते हुए रोशन मुंगाजी, और इस खिलाड़ी के पास भी बहुत ही आशा के साथ देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मौका है बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ के पास। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और निश्चित तौर पे सामना करेंगे सूरज के गेंदबाजी का। ये फुल टॉस था, ये इसका फायदा नहीं उठा पाए। ऑफसाइड में कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा होगा। प्रशांत मुंगाजी उस गेंद को पकड़े, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीते के चपलाई से दूसरा रन कंप्लीट किया और इन दोनों के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई पहुंचता हुआ टोटल 32 पर। पहुंचता हुआ टोटल आज इस मुकाबले में बहुत नाखुश किया कप्तान रोहन ने, लेकिन उसके बाद इस पारी को दोनों बल्लेबाजों ने संवारा और इसी वजह से टोटल को आगे ले जाने की कोशिश। इस बीच कारपेट के सहारे गेंद को खेला था, गेंद ट्रैवल भी, हालांकि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में वहां पे गेंद फील्ड होने से पहले दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा कर चुके थे। 33। तीसरा ओवर जारी है और 33 रन 3 विकेट, मतलब 3-3-3-3 कुछ इसी तरह का कैलकुलेशन। ये देखिए प्रॉपर लेदर क्रिकेटिंग स्टोर कवर ड्राइव जिसे कहा जाएगा। गेंद ट्रैवल हुई, हालांकि एक्स्ट्रा कवर की रीजन में वहां पे गेंद को पकड़ने से पहले बल्लेबाज रन पूरा कर चुके थे 1 और इक्के दुक्के के साथ इस मुकाबले के करीब पहुंचने की कोशिश, स्कोर ज्यादा करने की कोशिश, और यही जद्दोजहद में अब तक 3 ओवर का खेल समाप्त और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर 34। अभी हमने बहुत अच्छा स्वाद लिया। बिल्कुल धन्यवाद डीजे। देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त यहां से होता हुआ और टोटल स्कोर कार्ड पे बनते हुए रन 34 और 3 विकेट जा चुके हैं अभी भी, लेकिन 2 ओवर खुद फेस किए थे सूरज पाटिल ने, जिन्होंने 2 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए। चौथा ओवर नीची पहला और टीम का चौथा ओवर
सुमित पाटिल, वागिलवाड़ा टीम के ये गेंदबाज, देखिए पहली गेंद के ऊपर बड़ी कामयाबी, बहुत खूबसूरत ये कैच पकड़ा वहां पे प्रशांत मुंगा जी ने, और बेहतरीन कैच के साथ ये चौथा धक्का, ये चौका झटका मिलता हुआ टीम, हालांकि साइनाइड बॉयज को और डीजे के लिए ये मौका। तो बिल्कुल नए बल्लेबाज समाधान गायकवाड़ क्रीज पर आते हुए और बताना चाहेंगे 4 विकेट डगआउट वापस लौटते हुए साइनाइड बॉयज टीम के, लेकिन जिस तरह गेंदबाजी में लगातार हर ओवर में विकेट चटकाने की धमक रखते हैं, हालांकि गेंदबाजी की जो बागडोर संभालते हुए आर्या इंटरप्राइजेस के गेंदबाज और ऐसे कप्तान जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया इस टीम का, सूरज पाटिल बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किए हर गेंदबाज को। सुमित पाटिल की ब्लॉक हॉल गेंद थी, बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को खोद कर निकाला, गेंद ट्रेवल हुई, हालांकि ऑन साइड की रीजन में वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की फील्ड ने उस गेंद को पकड़ा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज एक बार फिर रन पूरा करते हुए और टोटल पहुंचता हुआ 35 पर। ठंडी हवा, देखिए बहुत कड़ी धूप है लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवा यहाँ पे थोड़ा मंच पर आती हुई, और यकीनन जरूरत भी है क्योंकि कड़ी धूप में अपने क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हो, और अंपायर की खास तौर पर तारीफ होगी जिन्होंने कड़ी मेहनत लेकर इस प्रतियोगिता को सक्षम करने के लिए बहुत अहम किरदार निभाया। सुजल गायकवाड़ जी ने अगर कैच पकड़ा तो अंशु गायकवाड़ जिनके माध्यम से 500 का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस बार देखिए अच्छी प्लेसमेंट की, वहां पे रन मिला 1, गेंदबाजी की तारीफ हो रही है क्योंकि इस गेंदबाज ने काफी खामोश रखा बल्लेबाजों को, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में उतनी धार नजर नहीं आ पा रही, क्योंकि जिस तरह शुरुआती तौर पर रोहन ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन उसके बाद सुमित ने उस पारी को संवारा, लेकिन उनका विकेट जाने के बाद जो बड़ा टोटल के लिए अग्रसर हो रही थी टीम, वहां पे कहीं ना कहीं रुकावट सी नजर आ रही है। इस बार देखिए प्रशांत ने कैच छोड़ा, लेकिन बिल्कुल उनके पीछे जो खड़े फील्डर थे उन्होंने सेकंड प्रशांत पाटिल ने पकड़ा हुआ बेहतरीन कैच का नमूना, इस वजह से जोरदार तालियों के साथ उस खिलाड़ी की तारीफ होती हुई। देखिए इंजरी हुई है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बॉक्स मैदान में भेजिए तुरंत फास्ट, और डीजे उसके बीच एक मधुर धुन इस कैच के लिए प्रशांत पाटिल। बल्लेबाजों की टीम पर इस बार देखिए मौका बना है, लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने चालाकी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए इन 2 रनों के साथ टोटल स्कोर होता हुआ 38 रन। इस ओवर में अब तक आए 4 रन 2 विकेट चटकाकर। देखिए इस मुकाबले के बाद 2 टीमों के कप्तानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टॉस के लिए आइए। सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस विपक्ष सोनाक्षी एंड संस्कृति 11, तो दोनों टीमों के कप्तानों को मेरी गुजारिश है कि आप टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए। ये देखिए बल्ले का मुंह खोलने की कोशिश, कोई खिलाड़ी वहां पे तैनात नहीं, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे गेंद पहली बार गिरी, लेकिन उसके बाद जो ट्रैवल हुआ गेंद लॉन्ग लेग क्षेत्र में, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर सके। इन 2 रनों के साथ टोटल स्कोर कार्ड होता हुआ अब जाकर 40 पर, 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन। ओवर नंबर 4 यहां से समाप्त होता हुआ। देखिए ड्रिंक्स की व्यवस्था कीजिए, बहुत कड़ी धूप है और इतनी धूप में खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, इसका मतलब
देखिए फर्स्ट स्ट्राइक्स बॉक्स जल्दी भेजिए, वहां पे थोड़ी सी प्लेयर को इंजरी हुई है क्योंकि मैदान में आउटफील्ड थोड़ी सी पीछे के साइड खराब है, जहां से अगर खिलाड़ी कोई गिरता है तो वहां पे थोड़ा सा इंजरी हो सकती है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा जुनून भरा खेल है जहां पे इंजरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने डीजे सिस्टम के माध्यम से हमें पेश किया। तो चलते हैं मैदान की तरफ। देखिए अभी भी मुकाबले में जिस तरह गेंदबाजी ने जान फूकी है, पूरी तरह से हावी नजर आती है, हावी नजर आए, और उसमें खास तौर पर अहम किरदार निभाया गेंदबाज सुमित पाटिल ने। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि हाथी की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार, और सुमित पाटिल के गेंदबाजी के कभी संदेह मत करना, ये कभी भी मात दे सकती है, और मात दिया है। पूरी तरह से बल्लेबाजों को नेस्तु नाबूद किया, 2 विकेट चटकाए, महज रन खर्च किए उस ओवर में 6। और देखिए इस बदौलत अब तक जाकर टोटल स्कोर हो चुका है साइनाइड बॉयज टीम का टोटल 40, 5 विकेट कर नुकसान पे। आखिरी ओवर स्लॉक शतक, आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज ने, कप्तान ने भरोसा जताया इस गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज का नेम, बॉलर नेम, बॉलर नेम क्या है? प्रसन्न। और देखिए प्रसन्न नहीं हुए भगवान, और बैट्समैन प्रसन्न हुए, अच्छी गेंद दी, शॉर्ट आर्म पोल जिसे बेहतरीन हिट कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में, और सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर गेंद साइड स्क्रीन से ऊपर से खेली हुई एक बेहतरीन 6। यहां से पता चलता है कि बल्लेबाज भी अभी तक अपने हौसले बुलंद करके रखे हुए हैं, और जिस तरह उन्होंने स्टार्टअप दिया है बहुत बढ़िया। इस ओवर का 6 रन के साथ 46 पर पहुंचता है टोटल। ये देखिए एक और लाया लंबा 6, इसे कहते हैं नहले पे दहला, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर आप हमारी विकेट ले सकते हो तो हम में भी वो दमखम है कि आपको रन मार सकते हैं, और ये आया हुआ बेहतरीन हिट, छक्का, बैक टू बैक दूसरा। मेरे साथ एक बेहतरीन कमेंटेटर सचिन जी गिरी सर, और इस विभाग के प्रशांत जी मुंगा जी, जिनकी आवाज हमने सुनी। लेकिन एक चीज खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक बल्लेबाज इस विभाग में जिस तरह हर बल्लेबाज के पास जो अलग सा टैलेंट है, देखिए हेलीकॉप्टर भी, चॉपर हमारे बिल्कुल मैदान के ऊपर से चलता हुआ, शायद मुख्यमंत्री भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट को देखने आए। देखिए टॉस के लिए आइए, दोनों कप्तानों को मेरी रिक्वेस्ट है, इस मंच पे बैठे हुए अतिथि जिनके माध्यम से टॉस होगा अगले मुकाबले का, लगभग इनिंग खत्म होने आ रहा है। ये देखिए एक और उड़ाया है, क्या ये छक्का होगा? नहीं, इस बार नाकामयाबी, और चलता किया गेंदबाज ने बल्लेबाज विशाल गायकवाड़ को, और इनकी पारी का अंत और खात्मा होता हुआ डीजे।
देखिए कहते हैं ना कि महान लड़ाइयों की शुरुआत बहुत छोटेपन से होती है। एक चिंगारी पूरी जंगल में आग लगा देती है और एक आग लगाने का काम इस बार गेंदबाज देखिए इस वक्त प्रसन्ना ने किया है, क्योंकि दो बड़े लंबे छक्के खाने के बाद ये मिली हुई उनको बेहतरीन सफलता। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ टोटल 52। और देखिए विकेट नंबर 6 यहां से आता है। ये देखिए शानदार प्रॉपर लेदर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, इसे कहते हैं स्क्वायर कट। खूबसूरत शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर दूसरे अटेम्प्ट में निकलता हुआ और डीजे मास्टर के लिए एक और मौका। इस बार देखिए बल्ले का फेस खोलने की कोशिश, गेंद हवा में है, दो फील्डरों के बीचों बीच गेंद गिरी नो मैन लैंड में। वहां पे गेंद ट्रेवल हुआ था डीप एक्स्ट्रा डीप पॉइंट की तरफ, लेकिन वहां पे गेंद को फील्ड किया फील्डर ने, लेकिन तब तक बल्लेबाज अब रन आसानी के साथ पूरा कर चुके थे। एक और क्षमा कीजिए 2 रन पूरा किया और इस 2 रन के साथ पहुंचता हुआ टोटल 58 पर। देखिए नंदरा शेठ मुगाजी जिनके शुभ हाथों से ये टॉस होगा अगले मुकाबले का, दोनों टीमों के कप्तान आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं नंदरा शेठ मुगाजी को कि आपके शुभ हाथों से आप ये टॉस कीजिए। देखिए पारी यहां से लगभग इनिंग खत्म होती हुई और 5 ओवर का खेल समाप्त यहां पे हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 1 मिनट 59 रन हो चुके, 60 रनचं लक्ष्य आहे आपल्यासोबत। 2 जबरदस्त टीम टॉस होते नंदरा शेठ मुंगाजी साहेबांच्या शुभ हस्ते आणि टॉस जिंकलंय। सिद्धिविनायक संघाने काय निर्णय असेल? प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करू आम्ही। प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करू। या विकेटवरती गेले 2 दिवस जी विकेट खेळते, प्रामुख्याने आपण बघितलं या ठिकाणी बऱ्याचदा धावा चेस होत आहेत आणि अशा अनुषंगाने समोरच्या टीमला कुठपर्यंत रोखण्याचा निर्धार असेल? 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। नक्कीच 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। तुमच्या समोर एक जबरदस्त टीम आहे, ज्या सोनाक्षी आणि संस्कृती 11 या संघाने मला असं वाटतं पहिल्या एक मॅच जिंकली आणि एकच मॅच झाला त्यांचा, एक मॅच जिंकलेले आहेत, कॉन्फिडन्स हाय आहे। तुम्ही सुद्धा मला असं वाटतं एक मॅच जिंकलेले आहेत, तर समोरच्या टीम सोबत काय प्लॅन केलाय? काय नाही, त्यांना कमीत कमीत रन म्हणजे काढण्यात नक्कीच, तर तुम्हाला या ठिकाणी बॅटिंग दिली आहे सोनाक्षी संस्कृती 11 संघाला, तर ऍज अ कॅप्टन म्हणून तुमची जबाबदारी आहे। पहिला मॅच जिंकलाय, दुसरा मॅच सुद्धा जिंकून या स्पर्धेमध्ये कसं तुमचा प्रयत्न असेल, तर काय सांगाल? संपूर्ण काय मॅनेजमेंट असेल, कितपर्यंत धावा बनवण्याचा तुमचा निर्धार असेल? जास्तीत जास्त रन मारण्याचा प्रयत्न करू, बघू। या प्लॅटफॉर्मवरती जर आपण बघितलं, कालच्या दिवशी 83 धावांचा इतिहास झाला होता, तो इतिहास मोडीत काढला होता एका टीमने, ज्याने आज 84 बनवली। त्या 84 धावा कुठेतरी तुम्ही मोडण्यात यशस्वी ठराल का? बघू आता, प्लॅन गेम कसा होते त्याच्यावर डिपेंड आहे तो। नक्कीच गेम प्लॅनवर डिपेंड आहे। तर हे होते संस्कृती टीमचे कॅप्टन प्रतीक सुरते आणि अर्थातच टॉस बॉस करून निर्णय येतोय, टॉस जिंकलाय सिद्धिविनायक संघाने। नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रण दिलंय संस्कृती 11 संघाला। आणि यानंतरचं धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचाच या विभागात खरं तर आज आवाज गाजलाय आणि नवी मुंबईवरून आलेले आमचे परम मित्र आदरणीय सचिनजी गिरी सर। हॅलो, थैंक यू सो मच केतन तुकाराम जी पाटिल, एक कहते कि सुर मधुर समालोचक हमारे बीच आज उपस्थित बिलौड़े गांव के, रायगढ़ के हमारे एक कहते कि एक उभरते हुए समालोचक और खास तौर पर काफ़ी बढ़िया राष्ट्रभाषा हिंदी में पिछले मैच में इनिंग में यानी पिछले इनिंग में कमेंट्री हमने सुनी। तो टारगेट रखा गया इस मैच में 60 रन का लक्ष्य, 60।
और भाई साहब देख रहे हैं और सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर दोपहर के सत्र में। 60 रनों का लक्ष्य दिया है पहले बैटिंग करते वक्त टीम स्वयं पाटिल साहेबांना विनंती असेल मंचावर या स्वयं पाटिल साहेब सुस्वागत है वेलकम विनंती असेल मंचावर या। तो 60 रनों का लक्ष्य है आर्य एंटरप्राइजेस टीम को दिया गया है। यहाँ पर टीम साइनाइट बॉयज की तरफ से साइनाइट बॉयज खुद पैकरवुड्स टीम के सभी खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बढ़िया टीम तैयार की गई है। दूसरी तरफ आर्य एंटरप्राइजेस यानी दत्ता शेठ मोंगा जी की टीम आपको खेलती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा मौसम आप देखिए थोड़ा ठंड भरा नजर आ रहा, हवाएं चलती हुई तेज और निश्चित तौर पर 60 रनों का जो लक्ष्य है चेजेबल स्कोर है स्थिति में जिस प्रकार गेंद अब ट्रैवल होती हुई नजर आएगी। 60 रनों का टारगेट रखा है बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में। शुरुआत में पारी जरूर लड़खड़ाई वहां पर देखा जाए तो टीम साइनेट बॉयज की। रोहन मोंगा जी स्टार्ट अच्छा दिया लेकिन वो दूसरी गेंद पर आउट हुए। उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते गए इंटरवल्स में लेकिन एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया गया है। 59 रन बनाया गया और 60 का लक्ष्य दिया गया है। नेक्स्ट मैच का टॉस हुआ सिद्धि विनायक टीम और सोनाक्षी संस्कृति 11 के बीच नेक्स्ट मैच खेला जाएगा। सिद्धि विनायक टीम यानी नंद कुमार गायकवाड़ साहब की टीम और सोनाक्षी संस्कृति 11 टीम यानी किरण जी मडवी की टीम आपको खेलती नजर आएगी। मौजूदा आप देख सकते हैं साइनाइट बॉयज की टीम और दूसरी तरफ दत्ता शेठ मोंगा जी की टीम आप देखते हुए नजर आ रहे। प्रीमियर लीग का आयोजन 12 टीमें खेलती हुई नजर आ रही है। 3 ग्रुप में बांटी गई है 12 टीमें 4-4-4 ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप। तो सलामी जोड़ी सूरज पाटिल और उनका साथ देंगे बैट्समैन आप देख सकते हैं अश्विन पाटिल। अब तक जितने मैचों में ये जोड़ी उतरी है स्टार्ट अच्छी दी है अपनी टीम के लिए और खासतौर पे पिछले मैच में सूरज पाटिल ने 14 गेंदों में 48 रनों की एक अफलातून इनिंग खेली थी। सामने बॉलिंग में आपको बॉलर रोहन विशाल गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई लेकिन आखिरी मोमेंट पर गेंद को स्टॉप किया है यानी डॉट बॉल के साथ इस इनिंग की आगाज हुई है। रोहन मुंगा जी एंड टीम को पता है ये विकेट लेना काफी क्रूशियल है खासतौर पे सूरज की विकेट अगर चटकाते तो निश्चित तौर पर इस मैच में प्रेशर में आएगी फिर बैटिंग टीम क्योंकि हर मैच में सूरज ने स्टार्ट अच्छा दिया अपनी टीम के लिए। अगर यहां पर अगर उनकी विकेट गिरती तो निश्चित तौर पर टीम थोड़ी सी बैकफुट पे आएगी प्रेशर में आएगी। रन चेज आसान है नहीं 60 रनों हवा जरूर चल रहा है लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार बल्लेबाजों को थोड़ा सा मदद मिलेगा इस वातावरण में गेंद ट्रैवल जरूर होगी लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी फील्डिंग टीम यानी बॉलर्स को भी है थोड़ा सा गेंद लहराने की नेचुरल स्विंग जो अपनी है प्राप्त करने की इस मैदान पर इस मैच में इस परिस्थिति की अगर चर्चा करें तो बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज विशाल गायकवाड़ हल्की सी अपील की गई लेकिन शायद ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। शॉट फाइनल के रीजन में गेंद को सिर्फ स्वीप करना चाह रहे थे पैडल स्वीप जिसे कहते हैं उस प्रकार की स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन इस तरह की जब शॉर्ट सिलेक्शन खेलने की अगर आप उम्मीद भी करते सोचते भी हैं तो निश्चित तौर पर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। गेंद की तरफ नजर रखना और इंतजार करना गेंद का और बैकलिफ्ट उतनी शानदार होती है और सबसे खास बात टाइमिंग पर जोर देना होता है उस पर तवज्जो देना होता है। मैदान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अब ठंडा नजर आ रहा है और सभी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती हुई क्योंकि 38 डिग्री तापमान था 2 बजे तक लगभग। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बल्ला जोर से घुमाया जरूर कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को ड्राइव किया सीधे बैट से बल्ले का चेहरा खोलकर लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है गेंदबाज विशाल ने। लगातार 3 गेंदें अब तक डॉट हुई है 60 रन के रन चेज में। पिछले मैच में भी हमने देखा शुरुआती 2-3 गेंदें थोड़ी सी समय बिताया सूरज ने देखते हुए बैक पर गेंद किस प्रकार आ रही है क्योंकि पावर प्ले ज्यादा बड़ा जोखिम उठा नहीं रहे। एक बार फील्ड खुल रहा है उसके बाद खुलकर बैटिंग कर रहे हैं क्रॉस द बैट खेलने की कोशिश हल्की सी अपील की गई है उतनी उत्साह नजर आई नहीं उतना कॉन्फिडेंस नजर आया नहीं उस अपील में। वही एक डिसीजन वहां पर दीपक बोराडे सर ने कहा कि जब उत्साह इतना नहीं है तो शायद ये गेंद स्टंप को हिट नहीं कर रही है गेंद और वही हुआ है। लगातार ये अब देख सकते हैं चौथी डॉट बॉल आई है। अब थोड़ी सी बातचीत की अश्विन ने सूरज से कि 4 गेंदें अब तक डॉट आ गई है पूरा ओवर इस प्रकार हम नहीं खेल सकते 60 रनों का लक्ष्य है 30 गेंदों में 60 का यहाँ पर टारगेट दिया गया बैटिंग
टीम के लिए। टीम आप देख सकते हैं साइनाइड बॉयज टीम, साइनाइड बॉयज की तरफ से ये प्रस्तुत किया गया टीम है। अच्छी गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, उसको बाहर भेजा है। एक टप्पा तो टप्पा खाने के बाद गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। इस बार हाथ खोलना शुरू किया सूरज पाटिल ने, पारी का पहला चौका और खाता खोला है 4 के साथ। जिन्होंने चौके के साथ पारी की आगाज की थी इनिंग की, और 13वें खिलाड़ी भी सूरज पाटिल ही हैं जिन्होंने 4 के साथ पारी की आगाज की। अच्छा शॉट मैं कहूंगा पिछली गेंद पर, इस बार हवा में गेंद जरूर था और कहते कि बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में गेंद इस बार ट्रैवल हुआ। हल्की सी हवा में गेंद जरूर थी, जान थोड़ी सी हलक में आई जरूर थी, लेकिन बाल बाल बचे। तो अच्छा ओवर मैं कहूंगा, खासतौर पे गेंदबाज देखा जाए विशाल गायकवाड़ ने केवल 4 रन खर्च किए पावर प्ले में, और पहले ओवर के खेल के बाद कैसे एक धीमी शुरुआत मिली है आर्या एंटरप्राइजेस टीम को, लेकिन अभी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है, क्योंकि मंजिल है 60 रनों की, और 60 रनों का पीछा करना है तो वापसी करनी पड़ेगी। वापसी किस प्रकार होगी, लेकिन उससे पहले एक सुरमधुर संगीत अमित पाटिल हमारे मोटिव के गीत लेकर आएंगे। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 में, और मुकाबला चलता हुआ आर्या एंटरप्राइजेस वर्सेस आप देख सकते हैं साइनाइड बॉयज। ओवर नंबर 2 में आए रोहन मुंगा जी, कैप्टन ऑफ साइनाइड बॉयज। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, अश्विन के बैट से स्ट्रोक, और कैसे पिकअप स्ट्रोक था, बैकफुट पे गए, इंतजार किया और शॉर्ट ऑन जैप के तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट के अलावा डीप स्क्वायर की दिशा में ओवर की पहली गेंद पर 4 के साथ यानी स्वैग के साथ स्वागत डीजे। फिर से शोर आएगा, आपका तो वक्त था, हमारा दौर आएगा, और दौर की शुरुआत अब इस चौके के साथ की है अश्विन ने। सूरज पाटिल ने 6 गेंदें खेली, पिछले ओवर में केवल 4 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अश्विन थोड़ा सा प्रेशर हटाते हुए उनके ऊपर से जड़ में फेंकी हुई गेंद, इस गेंद को खोद के निकाला, वाइडिश मिड ऑफ की तरफ से गेंद गुजरते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दौड़ कराते हुए गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन मिला है। अच्छी क्रिकेट मैं कहूंगा, और इस स्ट्रोक ने जो पिछली गेंद पर एक बाउंड्री आई थी, निश्चित तौर पर सूरज के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज की होगी निश्चित तौर पर देखा जाए तो, क्योंकि पिछले ओवर में पहले ओवर में एक अच्छे स्टार्ट की उम्मीद थी, उतनी अच्छी स्टार्ट मिली नहीं थी, केवल 4 रन बने थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री, उसकी अगली गेंद पर सिंगल, यानी शुरुआती 2 गेंदों में 5 रन अब तक आए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 पर। अगली गेंद रोहन मुंगा जी की, लाजवाब गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद लेता हुआ जाता हुआ शॉट थर्ड मैन की तरफ, बाल बाल बचे, और कहते ना किस्मत भी उनका साथ देती है जिनके हौसलों में जान होती है, और इस खिलाड़ी का हौसला कहते हैं कि काफी यहाँ पर जबरदस्त है। जोखिम थोड़ा सा उठाया इस बार सूरज ने, सूरज को पता है कि ऑलरेडी 6 गेंदें पिछले ओवर में उन्होंने खेला, 4 रन पे बैटिंग कर रहे थे, और आते ही 7वीं गेंद पर 1 रन अर्जित किया गया उनकी पारी का। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा, टीम का टोटल स्कोर 10 रन, जिसमें से 5 रन सूरज के, 5 रन अश्विन। ओवर द विकेट, अश्विन के लिए गेंद, लॉफ्ट किया है गेंद को, क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, जी नहीं, टाइमिंग शानदार थी वहां पर कैच पकड़ने की, सही समय पे वहां पर कहते हैं कि अपने आप को स्ट्रेच किया फील्डर ने, सही समय पे जंप किया, और एक लॉन्ग ऑन के रीजन में दमदार कैचेस विन द मैचेस। बैट्समैन अश्विन आउट। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 बिग फाइट आपके सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, सूरज पाटिल वर्सेस रोहन मुंगा जी। और रोहन मुंगा जी अगर एक भी ओवर में विकेट ना ले, ऐसा काफी कम बार होता है। विकेट चटकाया कप्तान ने, और विपक्षी टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को किया चलता, डगआउट की तरफ उनको रवाना किया और जताते हुए कि हम में भी है दम,
कहते हैं ना कि इसमें कितना है दम, दोनों टीमें नहीं है किसी से कम, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई चल रही है मैदान पर। और पहला झटका दिया रोहन मुंगा जी ने, 10 के स्कोर पर आउट किया अश्विन को। इस टूर्नामेंट में जितनी भी ट्रॉफीज आप दिख रहे हैं उसके स्पॉन्सर हमारे मंच पर विराजमान, आनंद लेते हुए नंदरा शेठ मुंगा जी साहब। आज सिद्धेश वास्कर का जन्मदिन, सिद्धेश मुंगा जी माफ करना, और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर नंदरा शेठ मुंगा जी उनके पिताजी है, उन्होंने यहाँ पर काफी बढ़िया योगदान दिया इस टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच नंदरा शेठ मुंगा जी साहब, आपकी तरफ से यहाँ पर इस टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन ट्रॉफीज देखने को मिलती हुई, और इसी प्रकार का सहकार्य पूरे आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे ओले गांव में उनके माध्यम से देखने को मिलेगा। बाउंड्री आई है बैट्समैन के बैट से और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 14 पर। बॅट्समनचं नाव सांगा जरा। अमित मुंगा जी, धन्यवाद। कुल स्कोर हुआ है 14। अगले वर्ष कुमार माधुरी शेठ के माध्यम से सभी ट्रॉफी का यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। क्या बात है, रचनात्मक स्ट्रोक है यहाँ पर, स्वीप किया, रिवर्स स्वीप जिसे कहते हैं, और गेंद गई है यहाँ पर डीप थर्ड मैन के रीजन में, बैट्समैन के बैट से आता हुआ एक मूल्यवान चौका सीमा पार। आपले सर्वांचे लाडके युवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते, आपले सर्वांचे लाडके सचिनजी मस्कर साहेबांचं आगमन तुम्ही पाहू शकाल। सचिनजी मस्कर साहेबांना विनंती असेल मंचावर या। आदरणीय सन्माननीय सचिनजी मस्कर साहेबांना विनंती असेल मंचावर या। सुस्वागत, वेलकम। आपले वरचे ओलेचे युवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते साहेबांना विनंती असेल सचिनजी मस्कर साहेबांना मंचावर या। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। 18 गेंदे और अब जीतने के लिए 42 की आवश्यकता। और जिस प्रकार हमारे आयोजक आप देख सकते हैं, ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, और काफी शानदार आयोजन धर्माशेठ मुंगा जी साहब होंगे, कांचन जी घरत साहब, दानेश्वर जी गायकवाड़, भाया दादा, और इन सभी की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है। अगले वर्ष यानी 2023 का जो ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग होगा ना, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, और उस टूर्नामेंट में ट्रॉफी स्पॉन्सर दी जाएगी हमारे आदरणीय सम्मानीय कुमार शेठ मात्रे साहब की तरफ से स्पॉन्सरशिप दी जाएगी इस वर्ष। जो खासतौर पे हम धन्यवाद करना चाहेंगे नंदरा शेठ मुंगा जी साहब को, खासतौर पे सिद्धेश मुंगा जी का जन्मदिन है। और हमारे नंदरा शेठ जो मुंगा जी, जो हमारे पनवेल तालुका कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके अध्यक्षता में ही सभी टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे ओले प्रीमियर लीग, ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग के। बाउंड्री आती हुई इस बीच आप देख सकते हैं, और समीकरण बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा समीकरण। और अब जीतने के लिए 17 गेंदों में 38 की आवश्यकता। 3 दिन तक इस टूर्नामेंट में जिन्होंने लाइव टूर्नामेंट की सहकार्य की है, विशेष सहकार्य यानी स्पॉन्सरशिप दी गई है, उसका पूरा श्रेय जाएगा दत्ता शेठ मुंगा जी को। और आज के दिन भोजन की अगर बात करें तो भोजन का यहाँ पर सुविधा प्राप्त की गई है, स्वादिष्ट खाना, वेज खाना, और उसका पूरा श्रेय जाएगा कुमार शेठ मात्रे की तरफ से आज स्पॉन्सरशिप दी गई है। थैंक यू सो मच। मैच की तरफ जाएंगे अब। थोड़ी सी बातचीत जो जानकारी देनी काफी इंपॉर्टेंट थी, दापोलकर साहब के माध्यम से यहाँ पर सीरीज के लिए स्पोर्ट्स बाइसाइकिल दी गई है। नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद एक क्लोज कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बैट लगा है। यस, काफी बढ़िया डिसीजन वहां पर दीपक बोराडे सर का, आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी, अंपायरिंग की लेवल आप देख सकते हैं, क्वालिटी अंपायर लेवल की। नीरज रनावत सर, साथ साथ दीपक बोराडे सर, और हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे कह सकते कि आज ऊपर एक और अंपायर की दरकार थी, अजीत कुटले सर, आप देख सकते हैं 10 साल से अच्छा खासा अंपायरिंग का अनुभव, तजुर्बा, नांदगांव के हमारे। कहते ना मुसीबत में जो खड़ा
असली व्यक्ति वही सबसे बड़ा, और एक रिक्वायरमेंट थी एक और हमारे अंपायर की इस टूर्नामेंट में, निश्चित तौर पर आज के दिन स्पेशली उनकी भरपाई की है कुटले सर ने। और इस बार अच्छा स्ट्रोक मैं कहूंगा, थोड़ा सा कहते कि अपने आप को ओहो हो कह सकते हैं यहाँ पर किस्मत वाला चौका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, बल्लेबाज को खुद की ये गेंद 4 रन जाएगी, उम्मीद को खुद कर रहे थे कि 1 रन या 2 रन मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जी नहीं, किस्मत ने कुछ और लिखा था, स्कोर कार्ड में कुछ और लिखा जाएगा और स्कोर कार्ड में टोटल रन लिखे जाएंगे 4 और अब जीतने के लिए 15 गेंदों में बनाने हैं 33। डीजे कालुंद्रे स्वरा साउंड सिस्टम के माध्यम से गीत सुनते हैं। स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए रोहन मुंगा जी ओवर द विकेट। शॉट अच्छा इस बार बैट के पीछे भी, टाइमिंग कमाल की और नतीजा भी अच्छा आएगा टीम के लिए। दरकार थी, ललकार थी यहां पर बैटिंग टीम की, स्ट्रोक ने वह दर्शाया है और 12 गेंदे 31 की आवश्यकता थी। अब समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, 11 गेंदे 25 रन, 11 गेंदे 25 बैट से कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दी गई, लेकिन वापसी की एक बार फिर रोहन मुंगा जी ने। सुमित पाटिल बड़े भाई सूरज के 2 भाई बंधु अब मैदान के अंदर, आप देख सकते हैं टीम की नैया पार लगाने की पूरी उम्मीद अब उनके ऊपर है। 10 गेंदे जीतने के लिए 25 की आवश्यकता। ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट होगी रोहन की, धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को यहां पर रीड किया, पिक किया और खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, लॉन्ग ऑन के रीजन में सुमित वहां पर तैनात थे। सुमित ने शॉट खेला, सुमित ने गेंद को फील्ड किया। सुमित और सुमित के आपके कॉम्बिनेशन मैदान पर अब 9 गेंदों में बनाने हैं 24 और कहते हुए बैट्समैन कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं, अगर फिसल भी गया तो खुद से मैं संभल सकूं।
कोशिश जारी है मैदान पर, लड़ाई जारी है, बैटर बॉल का जंग, क्रिकेट का ये संग्राम, ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग। वर्चे ओले के खिलाड़ी, अगली वाला टीम के खिलाड़ी और साथ ही साथ ओले के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे की लड़ाई में यहां पर आगाज एक बार फिर की है, ललकार छेड़ी है, एलगार छेड़ी है बैट्समैन सूरज पाटिल ने और इस चमकते सूरज ने यहां पर कड़कती धूप में सामने वाली टीम को दिया है पलटवार, किया है बल्ले से वार, जड़ा है सिक्सर आउट ऑफ द पार्क 6। अटर का समीकरण पिछले मैच में भी जब टीम लड़खड़ाई थी, इन्होंने ही अपनी टीम को संवारा था और कहते हुए बहुत मेहनत की है मैंने अपने किरदार को बनाने में, सूरज पाटिल कहते हुए बहुत मेहनत की है मैंने अपने किरदार को बनाने में, सामने वाली टीम को लगेगा कई जमाना मुझे हराने में। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, एक तरफ बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, रोहन मुंगा जी वर्सेस आप देख सकते सूरज पाटिल की टीम के साथ ये मुकाबला मैदान पर जीतने के लिए 8 गेंदे और 18 का समीकरण, 2 गेंदे का खेल बाकी इस ओवर की, ओवर द विकेट। इस बार समझदारी के साथ गेंद को फ्लिक किया है और गेंद को ढकेला है मिड विकेट के रीजन में, 1 रन मुकम्मल। और बताना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, यहां पर एक बार फिर इतिहास रचा है, सूरज पाटिल लीडिंग रन स्कोरर और ऑरेंज कैप के हकदार बन चुके इस टूर्नामेंट के सबसे अधिक रन एज ए बैट्समैन। एक बार जोरदार तालियां सूरज पाटिल के लिए। 83 रन हो चुके हैं, उन्होंने बीट किया रोशन मुंगा जी, सार्थक एंटरप्राइजेस के खिलाड़ी, उनको बीट किया उन्होंने। 73 थे, अब 83 रन हो चुके हैं सूरज पाटिल के, लेकिन सूरज पाटिल की निगाहें लीडिंग रन स्कोरर पे नहीं, इस मैच में है नजदीकी मामला, लेकिन अंत भला तो सब भला। बैटिंग टीम के लिए 2 रन कंप्लीट किए गए, 2 रन अर्जित हुए और कहते कि काफी जोखिम भरा ये 2 रन था। अब समीकरण है 6 गेंदे और रन बनाने हैं 15, 6 गेंदे 15 रन पानी लेकर जाना है खिलाड़ियों के लिए। पानी के साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी बीच मैदान पे। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता, मैच इज ऑन, कांटे की टक्कर वाला मुकाबला। जितने दर्शक हमारे 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है हमारे आयोजकों की तरफ से। देखते रहिए, बने रहिए। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 अमित पाटिल लेकर आएंगे सुर मधुर संगीत। समीकरण है 15 रनों की दरकार। नॉट आउट, क्या बेहतरीन अंपायरिंग, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन उससे भी बढ़िया आंखों में टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फुर्ती में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं हमारे अंपायरों के डिसीजन में, निर्णय में। वेल डन दीपक बोराडे, बेहतरीन अंपायरिंग बीच मैदान पर। और उनका साथ देते हुए हमारे अजीत कुटले सर, जो नांदगांव के हमारे अंपायर है। 10 वर्षों से क्रिकेट में अंपायरिंग का तजुर्बा, अनुभव और कई बड़े टूर्नामेंट जिनके माध्यम से हमने अंपायरिंग करते हुए, स्टैंडिंग अंपायरिंग करते हुए देखा है। यस बिल्कुल। और कैसे कि
मनपसंद अंपायर हमारे नीरज रनौत सर के, वन ऑफ द बेस्ट। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता, 6 गेंदे 15 रनों की दरकार। मैच में पूरी तरह टेंस बना हुआ है, मुकाबला दोनों ही तरफ बना हुआ है। और कहते हैं ना, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बेचारी बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। 6 गेंदे और जीतने के लिए अब 15 रनों की आवश्यकता। मैच पूरी तरह खुला हुआ है, दोनों टीमों को पता है यहां पर मैच ऑन है। और आखिरी ओवर लेकर आए हैं रोशन मुंगा जी। रोशन मुंगा जी का ही रिकॉर्ड टूटा था और अब हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर ऑरेंज कैप के हकदार बनेंगे सूरज पाटिल। ओवर द विकेट, बिग विकेट, विकेट विकेट की दरकार थी। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता थी। जो सूरज चमक रहा था, कहीं ना कहीं उसको यहां पर थोड़ा सा बुझाने की कोशिश की गई है और विकेट चटकाया है रोशन मुंगा जी ने। नाम रोशन करते हुए अपनी टीम के लिए पहली गेंद पर विकेट। अब समीकरण 5 गेंदे 15 रन। मैच इज ऑन। कहानी में ट्विस्ट। आप देख सकते हैं ये स्कोर कार्ड में लिखा गया 5 गेंदे 15 की आवश्यकता। नए बैट्समैन आया मैदान में, देख सकते हैं प्रशांत मुंगा जी, जिन्होंने आज के दिन कमेंट्री काफी जबरदस्त तरीके से की है। यस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और देखा जाए तो कद छोटा है लेकिन टैलेंट काफी बड़ा है इस खिलाड़ी का। और उम्मीद है टीम को यहां पर कि ये निश्चित तौर पर मैच फिनिश करेंगे, मैच विनिंग वाली पारी खेलेंगे। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 15 की आवश्यकता है। 5 गेंदे 15 रन। मैक्स के कैलकुलेशन यानी गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से चले, हर एक गेंद पर 3 रन। ना थके कभी, ना पैर कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने के, इसलिए अभी भी हमारी सफर जारी है। 5 गेंदे 15 रन। स्ट्राइक पे प्रशांत मुंगा जी, रोशन मुंगा जी। बॉलिंग मार्क पर ओवर द विकेट फ्लाइट दिया था। धीमी गति की गेंद हवा में, कवर के रीजन में, लाजवाब कैच। मानो वहां पर 1983 वर्ल्ड कप में जिस प्रकार का कैच पकड़ा था कपिल देव निकल ने, उसी प्रकार की कैच पकड़ी गई थी। इसलिए तो कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। बैट्समैन आउट प्रशांत, 0 के स्कोर पर डकआउट की तरफ। आए हैं बैटिंग करने मैदान पर और जीतने के लिए 4 गेंदे और रन बनाने टोटल 15। और हर एक 6 के लिए सुजल गायकवाड़ को अंशु गायकवाड़ की तरफ से 1000 का इनाम, अंशु गायकवाड़ की तरफ से, जो हमारे कह सकते हैं भाया दादा के सुपुत्र। फुल टॉस गेंद सुमित के बैट से निकलता हुआ एक दमदार मच नीडेड मैक्सिमम। और कहते हुए मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त, जाना नहीं, हिलना नहीं, बने रहिए, देखते रहिए। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग। 3 गेंदे और अब जीतने के लिए 9 की आवश्यकता। 3-9। सुमित के बैट से स्ट्रोक आता हुआ सुमित पाटिल 15 रन पे बैटिंग कर रहे। 3 गेंदे अब 9 रन, कंपलसरी चेस। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण, बैक ऑफ द हैंड गेंद, स्लोअर वन। और कहीं ना कहीं स्लो गति, थोड़ी सी दुर्घटना घटी है और दुर्गति हुई है बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉल था और इस इंपॉर्टेंट बॉल पे आया है डॉट बॉल। प्रेशर अब बैटिंग टीम के ऊपर, दबाव अब बैटिंग टीम के ऊपर। समीकरण अब है 2 गेंदे 9 रन। 2 गेंदे 9 रन। क्या इस गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आएगा? दरकार है, ललकार है टीम की तरफ से कि यहां पर बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता। गेंद अच्छी, गेंदबाजी अच्छी, बैक ऑफ द हैंड। यहां पर लोअर फुल टॉस की गेंद थी, डांसिंग डाउन द विकेट के अलावा स्ट्रोक, थ्रो काफी सही एंड पर, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 गेंदे 9 की आवश्यकता थी, कंपलसरी चेस। आखिरी गेंद 7 रन। व्हाट अ मैच,
आखिरी गेंद 7 रन। इस गेंद पर अगर एक लीगल डिलीवरी होती है, उस पर अगर सिक्सर भी लगता है तो 1 रन से कंपलसरी के कारण फील्डिंग टीम में मैच जीत जाएगी। अगर किस्मत ने अगर कुछ और ही लिखा है तो कुछ और ही होगा मैदान पर। अगर यहां पर एक्स्ट्रा गेंद अगर फेंकते हैं गेंदबाज तो मैच में वापसी होगी। एक्स्ट्रा 1 रन आया है, यानी मैच अभी भी बना हुआ है। आखिरी गेंद 6 रन। टेनिस क्रिकेट के जगत में कई खिलाड़ियों ने कारनामा किया है। गाउटन के करण मडवी ने कई बार कारनामा किया है। जावेद मियांदाद, मानगोली के दीपू माली ने कई बार कारनामा किया है। वह कौन बोल सकता है दीपेश माली का कारनामा। आखिरी गेंद 6 रन कंपलसरी। स्ट्राइक पे सुमित और बेहतरीन गेंद। रोशन मुंगा जी कहते हुए हार जाऊं ऐसा कोई गम नहीं और जीतना हमारे कहते की हक में है, और वही किया है। यहां पर जीत लिया इस मुकाबले को। 5 रनों से मुकाबला जीता है टीम, आप देख सकते हैं टीम साइनाइट बॉयज ने। अभिनंदन साइनाइट बॉयज। 3 इन रो जीता है साइनाइट बॉयज ने मुकाबले को। अभिनंदन साइनाइट बॉयज, जबरदस्त मैच था, लेकिन